एक्सरसाइज 1.2। इसमें कुछ इस्तिलाह हम पढ़ेंगे सेट्स के हवाले से। उसके हवाले इस सिलसिले में कंसेप्चुअल एक लेक्चर है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस सेट में एलिमेंट ऑफ ए सेट, यानी एक सेट की एलिमेंट किस चीज़ को कहते हैं। तो आपको मिसाल के ज़रिए मैं बता दूँ। मिसाल, एक सेट है ए, इसके अंदर ए ई आई ओ यू। अब इसमें ये सेट है वावेल लेटर्स का सेट, यानी वावेल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसके एलिमेंट से मुराद ये है कि ये जो इसके अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सेट की तारीफ करते हुए हमने आपको कहा था ये इसके एलिमेंट है। यानी ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको डिनोट करते हैं ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ई इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या आई इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ओ इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या यू इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसको यूँ पढ़ते हैं ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या यूँ भी पढ़ते हैं कि ए बिलोंग्स टू सेट ए, ई बिलोंग्स टू सेट ए, आई बिलोंग्स टू सेट ए, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, यू बिलोंग्स टू सेट ए। यानी इसके सेट, किसी भी सेट के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, उसके एलिमेंट्स कहा जाता है। और दूसरा कॉर्डिनलिटी। अब अगर आप ये कहें कि इस सेट की कॉर्डिनलिटी लिखे, तो अब यहाँ ये सारी तफसीर आप भी बयान करते हैं। आप ये कहते हैं इसे कॉर्डिनलिटी लिखे, तो आप यहाँ पे लिखते हैं ए के साथ इस तरह का वो लगाएंगे, आप जो है बाहर लगा देंगे और ये लिखेंगे 1 2 3 4 5, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स है वो उसकी तादाद लिखेंगे। इसको कहते हैं सेट की कॉर्डिनलिटी, कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट। नेक्स्ट हमारा एक इसी का एक सब टॉपिक है कि सबसेट किसे कहते हैं। सबसेट किसे कहते हैं, यानी एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो उस सेट का सबसेट भी है। लेकिन सबसेट और सेट के एलिमेंट्स में एक फ़र्क ये है कि यानी दो सेट अगर आपके पास हों, मिसाल के तौर पर सेट ए है आपके पास 1 2 3, और सेट बी है आपके पास 1 2, यानी इसका मतलब है कि सेट बी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है। क्या कहा मैंने, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इसको यूं लिखेंगे, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सेट बी सेट ए का सबसेट है। ये दो का जो ना कंसेप्ट आपने क्लियर रखने हैं, इन दो चीज़ों को, एक तो उसके एलिमेंट्स को, दूसरा उसके सबसेट को। अब इसी तरीके से अगर इसी सेट बी के एक सेट हो सेट सी, यहाँ पे मिसाल के तौर पर एंड सेट सी, आपके पास सेट सी है वो हो 2 और 3, तो ये सी बी सेट ए का सबसेट है। यानी सेट सी के तमाम एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, लिहाजा सेट सी भी सेट ए का सबसेट है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स और उसके अपोजिट में है एक नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट से मुराद ये है कि दो सेट है आपके पास, सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट ए है आपके पास 1 2 3 4 5, और सेट बी है आपके ए बी सी डी ई। दोनों सेट में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। दोनों में 5 एलिमेंट है। यानी जो है इक्विवेलेंट सेट को हल करने का तरीका यह है कि आप क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट, यानी इसका पहला एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट के साथ जो ना आप चेक कर लो, ये जो ना
उसका कॉरस्पॉन्डिंग चेकिंग का तरीका है। यानी सेट ए में जितने एलिमेंट है वो कॉरस्पॉन्डेंटली सेट बी के भी किसी न किसी एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डेंस हो रहा है, यानी दोनों के नंबर ऑफ कॉर्डिनेटी है वो इक्वल है। लिहाजा क्या, यानी इसको कहेंगे ये इक्विवेलेंट सेट। इसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। अब नॉन इक्विवेलेंट सेट जब आप पढ़ेंगे तो इक्विवेलेंट सेट का भी कंसेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। नॉन इक्विवेलेंट सेट कहते हैं मतलब सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है AEIOU। अब सेट ए की कोऑर्डिनेटी कुल 3 है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है, यानी इसके 3 एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इसके 3 है, 1 है 2 है 3 है। और सेट बी AEIOU यानी इसमें जो ना ये इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो वावेल हरूफ है उसका सेट है, तो ये 5 है। तो इसका मतलब है कि जब आप इसकी क्रॉसपॉन्डेंस करेंगे तो क्या होगा, ये जो ना बच जाएगा किसी एक साइड की तरफ, ज्यादा तादाद में बच जाएंगे, यानी 1 को A के साथ, 2 को E के साथ, 3 को I के साथ। लेकिन सेट बी में O और U जो ना बच गया जिसका क्रॉसपॉन्डिंग सेट A के पास नहीं है। लिहाजा सेट A और B को नॉन इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। आ गया समझ में? ये बहुत अच्छा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इक्वल सेट्स, उसके बाद आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट बहुत ही जो ना आपको ये कंफ्यूज होते हैं बच्चे जो ना ज़्यादातर, वो इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूजिंग है, जबकि ये बहुत ही क्लियर इन दोनों के दरमियान एक बड़ी डिस्टिंक्ट डिफरेंस मौजूद है। कि सादा सा तरीके से कहें तो इक्वल सेट उस सेट को कहते हैं कि 2 सेट है आपके पास, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और वो जो नंबर है उसकी तरतीब में तो फर्क हो सकता है लेकिन वो नंबर दोनों में सेम है। मिसाल के तौर पर सेट है आपके पास 1 2 3 4 और सेट बी है आपके पास 4 2 3 1, यानी इसका मतलब है कि इस दोनों सेट्स में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, सिर्फ उसकी तरतीब में फर्क है। यानी 1 एक दफा इसमें भी है, इसमें भी है, 2 एक दफा इसमें भी है, इसमें भी है, 3 एक दफा इसमें भी है, इसमें भी है, 4 एक दफा इसमें भी है, इसमें भी है। लिहाजा सेट ए और सेट बी जो ना इज एन इक्वल सेट, इसको इक्वल सेट कहेंगे। इसको यूं लिखेंगे, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों इक्वल है? क्योंकि यानी अगर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होते लेकिन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ होती जिस तरह से ऊपर हमने बयान किया है तो वो तो इक्विवेलेंट सेट होता। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट जो इसमें है नीचे वाले बी में भी वही एलिमेंट ही है, सिर्फ तरतीब का फर्क है। इसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे, इसको इक्वल सेट कहेंगे। जबकि नॉन इक्वल सेट से मुराद ये है जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, मिसाल जो ना एक एग्जांपल आपको दी है जो कि आपके हो सकते कि किताब में ना हो लेकिन मैंने अपनी तरफ से दी है। सेट ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 और सेट बी इज इक्वल टू 3 5 7 9। अब इसमें देखो सेट ए के एलिमेंट्स 3 सेट बी में मौजूद है, 5 सेट बी में मौजूद है, 7 सेट बी में मौजूद है, लेकिन दोनों में एक एक ऐसे डिस्टिंक्ट एलिमेंट मौजूद हैं जो सेट ए के पास है वो सेट बी के पास नहीं है, सेट बी के पास है जो सेट ए के पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल जो है क्या है, इक्वल सेट नहीं है, ये नॉन इक्वल सेट है। इक्वल सेट, नॉन इक्वल सेट, एलिमेंट ऑफ अ सेट और कोऑर्डिनेटी क्या चीज होता है, सबसेट किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स की मिसाल देकर आपको वाज़ेह किया, नॉन इक्विवेलेंट सेट की मिसाल देकर वाज़ेह किया और इक्वल सेट आपको समझा दिया और नॉन इक्वल सेट आपको समझा दिया। ये मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छा सा करके समझ में आ गया होगा। अब हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है 1.2 के जो ना हवाले से, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटे से मिसाल लेकर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने आपको एक कंसेप्ट दिया था कि सब सेट का, सब सेट। अब सेट ए है 1 2, यानी एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है 1 और 2।
यानी इसका मतलब है कि इसके सबसेट लिखने को कहें तो आप क्या लिखेंगे, सबसेट लिखने को कहें तो आप सबसे पहले, यानी हमेशा एक रूल होता है कि खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, यानी जिसको आप कहते हैं खाली सेट या एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है। और दूसरा 1 इसका सबसेट होगा, क्यों, जो है ना 1 इस सेट ए में भी मौजूद है, 2 भी बजाते खुद इस सेट ए का सबसेट होगा, और इस तरीके से 1 और 2 भी इसका जो है ना सबसेट होगा। यानी इसको आप यूं लिखते हैं, इसको पावर ऑफ ए भी कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए बाकायदा एक फार्मूला है, फार्मूला ये है, आपने देखा ना 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये एक फार्मूला है। 2 हमेशा इसी तरह रहेगा, n के जगह पे सेट की कोऑर्डिनेलिटी लिखेंगे। मिसाल के तौर पर इस सेट में कितने एलिमेंट्स थे, इसकी कोऑर्डिनेलिटी कितनी थी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी 2 थी, लिहाजा आप इस 2 के जगह पे आप जो ना कोऑर्डिनेलिटी लिखेंगे, n के जगह पे कोऑर्डिनेलिटी लिखेंगे, तो ये होगा 2 की पावर 2। आपको पता है कि जब किसी चीज की पावर हो 2 हो तो वो बेस अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, लिहाजा इसके 4 सबसेट बनेंगे, यानी सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट बनेंगे। अब इसी तरीके से एक हमारे पास सेट Z है, सेट Z में मिसाल के तौर पर एक -1 है, एक 0 है और एक आपका +1 है। इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए कुल, इसमें 3 एलिमेंट्स हो गए। फार्मूले के मुताबिक जब आप पावर ऑफ ए यानी पावर सेट ऑफ ए या सबसेट्स यानी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए निकालेंगे तो इसका फार्मूला होगा 2 की पावर 3, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेलिटी कितनी बनेगी, कोऑर्डिनेलिटी विल बी 3, यानी Z की जो कोऑर्डिनेलिटी है वो 3 हो, यानी कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 है, लिहाजा इस 2 के ऊपर 3 पावर होगा, तो 2 की पावर 3 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब है कि ये जो सेट Z है इसके कुल सबसेट्स 8 सबसेट्स बनेंगे, 8 इसके सबसेट्स बनेंगे। ये हम जरा करके देखते हैं। ये फार्मूला आप जो ना याद रखने के लिए मैं इधर लिख के रखता हूं कि पावर ऑफ Z इज इक्वल टू क्या होगा, आपको मैंने कहा था कि यानी एम्प्टी सेट खाली सेट हर सेट का सबसेट होता है, दूसरा -1 0 1 -1 0 -1 और +1, 0 और 1, और -1 0 और 1, यानी ये इसके पॉसिबल सबसेट्स है। इसका मतलब ये हो कि हर सेट, अब देखो सेट Z इसमें -1 0 1 है, तो यहाँ पे भी हमने पॉसिबल सबसेट्स में हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि -1 0 और 1 भी इसी सेट Z का सबसेट है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो ना एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ दैट सेट, यानी हर सेट उसी सेट का सबसेट भी है। मेरे ख्याल में आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा। 1.2 टोटली तौर पर ये जो लेक्चर है इसको अच्छा सा करके अगर आप सुनते हैं और आप समझते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 1.2 आपसे जो ना आप आराम से इसको हल कर सकेंगे। आप इसके एग्जांपल्स देखें और उसके बाद 1.2 आप हल करें। किसी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम पेश आए तो आप मुझे जो ना मेरे
पर्सनल नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।